जय माता दी। कुछ लोग बहुत ही प्रेम से और सम्मान से ये पूछते हैं कमेंट में कि ये रीडिंग किसकी है। तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि पर्सनल रीडिंग है, प्रोफेशनल रीडिंग है, राशिफल है, सबके लिए समय समय पर आता है। लेकिन क्योंकि लव रीडिंग ज़्यादा लोग आप लोग देखते हैं, इसलिए वो रीडिंग, और ज़्यादातर मुझे चैनल होता है ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी है और सोलमेट की एनर्जी है। सोलमेट की एनर्जी और ट्विन फ्लेम की एनर्जी लगभग सेम रहती है, लेकिन सोलमेट बहुत अलग होते हैं, ट्विन फ्लेम बहुत अलग होते हैं। ट्विन फ्लेम जो है बहुत कम लोग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कई जन्मों से, मैं ये कहूँगी कई जन्मों से आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस किसी भी प्रकार से आप बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। उसके बाद एक जन्म ऐसा होता है जब आप अपने हाफ सोल, एक सोल होता है ना आत्मा, उसके जो आधा पार्ट है, उसके बाद कई जन्मों के बाद आपका उनसे आमना सामना होता है। सिर्फ इतना ही होता है और आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत ही, आप इसको लक्षण के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग बताते हैं ना कि 1 या 10 लक्षण, तो बस ये सबसे बड़ा लक्षण है कि अगर आपने बहुत वर्क किया है पास्ट में, आपके आत्मा ने, आपके सोल ने, तो वो आई कांटेक्ट होते ही, एक दूसरे को देखते ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ याद आ जाता है, और ये होता है आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन। लेकिन अगर आप अनमैरिड है, तब आपको ऐसा लगता है कि इसके प्रति मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हूँ या वो मेरे तरफ है, तो ऐसा रिश्ता बिल्कुल नहीं है। ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको खुद से मिलवाने के लिए आते हैं। आप अपने अंदर की कमियों को और खूबियों को पहचानेंगे, आप पूरी तरीके से डिवाइन जी के ट्रस्ट में रहेंगे। किसी भी प्रकार का लोभ, माया, मोह, मैं यही कहूँगी, सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके अंदर से, जिसे हम, चाहे आप निगेटिव कहिए, चाहे आप कुछ कमी कहिए, वो सारी कमियां निकलने लग जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। आप वो चीज़ें करते हैं जो आपने कभी नहीं किया है, मेडिटेशन करते हैं, आपके लाइफ में किसी भी प्रकार से ओकल्ट की एंट्री हो जाती है। अब ये सिचुएशन आपके ट्विन फ्लेम के जाने के बाद भी आ सकती है और आपके ट्विन फ्लेम के आने के बाद भी। लेकिन एक बात है, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से कभी अकेले मिले, किसी पब्लिक प्लेस पर मिले हो सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से सिर्फ उनको देखे हो या सिर्फ उनका फ़ोटो देखे हो, या ये जो रिश्ता होता है काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है। जैसे कि मैंने कहा है कि पास्ट से संबंधित होता है। अब देखिए, सोलमेट का कनेक्शन भी पास्ट से होता है, लेकिन सोलमेट के साथ हमारी मैरिज होती है, वो बहुत अच्छे तरीके से चलती है अगर कार्मिक स्थिति समाप्त हो जाती है तो। लेकिन ट्विन फ्लेम आपको, जैसे कि मैंने कहा है कि आपका मिरर होता है। आप जब अपने आप को देखते हैं, जिस वक्त आप उनसे मिलते हैं, अगर आपके अंदर कुछ भी वुंडिंग, किसी भी प्रकार का, बचपन से लेके अभी तक जो भी चीज़ें आपकी दबी हुई है, वो सारी चीज़ें बाहर निकलने लग जाती है। और ये सारी चीज़ें जब बाहर निकलती है ना, आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। आपको बाहरी रूप से भी, मतलब आपको फिजिकली भी कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, सेहत थोड़ा सा, है ना, और आपको अंदर से भी ऐसा लगता है कि कोई भी आपका नहीं है। लेकिन ये इंसान जिसको मैं जानती ही नहीं या जानता ही नहीं, इससे मुझे क्यों ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं, ठीक है, बिना बोले बिना बात किए ऐसा लगता है। और वही एक सिचुएशन ऐसा होता है कि जब आपके ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आते हैं, तब आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति चलते रहती है। पर्सनल लाइफ में हो सकता है, अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, आप कार्मिक कनेक्शन में हैं, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, बहुत ज़्यादा अलोननेस है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, ठीक है, तब आपके लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम की एंट्री की जाती है। तब, क्योंकि आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके सोलमेट के साथ भी है, आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी है। जब हम इस धरती पर आते हैं, उसके पहले हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जिससे हम भूल जाते हैं और अपने भौतिक जगत में हम इतने अच्छे तरीके से लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको तब यह समझ में आता है कि आप किसी ऐसे जर्नी का पार्ट हैं। जब आप कोई भी कार्य करते हैं, आपको उसमें अच्छे तरीके से सक्सेस नहीं मिलता है। जब आप पर्सनल लाइफ में भी आपको लगता है कि बाकी लोगों का जो रिश्ता है कितना अच्छा है, हम अपने सोलमेट के साथ है या हम अपने कार्मिक के साथ है, फिर भी हम इतना कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमारा रिश्ता अच्छा क्यों नहीं है, तब आपको अचानक से क्लिक होता है ट्विन फ्लेम। और आपके पास जब ट्विन फ्लेम का जानकारी आता है, किसी भी प्रकार से, बिना आपने सर्च भी नहीं किया है, आपके पास ट्विन फ्लेम की जानकारी आ रही है, तब आप ये समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ये जो सिम्टम्स हैं, जितना भी मैंने बताया है, अगर ये आपसे रिजोनेट करता है, तब आप ये सोच सकते हैं। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगी कि
ये किसी भी प्रकार से प्रेम प्यार मोहब्बत वाला बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। यह आपको आपके रियल वजूद, आपका जो अस्तित्व है, ठीक है, आप कैसे हैं, ठीक है, आप अभी तक कैसे थे, आप अभी तक अगर आप दूसरों के हिसाब से चलते थे, अब आपका ट्विन फ्लेम आपको आईना दिखाता है, तब आपको क्रोध आता है। जब आपका ट्विन फ्लेम ये कहता है कि एग्जाम्पल, तुम तो गाड़ी नहीं चला सकती, वाकई में आप तो गाड़ी नहीं चला सकते, क्या तुम कभी गाड़ी नहीं चलाई, क्या तुम कभी गाड़ी नहीं चला सकती, वो इतना ट्रिगर करता है कि उसी चीज़ को निकालता है, आपके अंदर की जो कमियां हैं उसको निकालता है। क्या तुमको ऊपर से डर लगता है, क्या तुमको अंधेरे से डर लगता है, अरे ये सारे जो ट्रिगर्स हैं ये आपको धीरे 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 करके जो आपके पास्ट के वुंडिंग जो कर्मास हैं वो भी क्लियर होते हैं, और आप देखेंगे कि उसके बाद आप इतने ज़्यादा, मतलब आपका जो अस्तित्व है, आपका जो रियल साइड है वो खुलकर बाहर आता है। तब आपको सिर्फ आपका ट्विन फ्लेम ही नहीं, बहुत से लोग आपको देखकर अप्रिसिएट करते हैं। और उसके बाद मैं ये कहूँगी कि 3D में भी आपका यूनियन हो सकता है, आप उनसे मिल सकते हैं। 5D में तो आप ऑलरेडी मिले हुए हैं। 5D में आप जनरली जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं या आप उनसे अलग होते हैं, तब आपको ड्रीम आते रहते हैं, आप उधर ध्यान नहीं दिए रहते हैं। लेकिन जब आप इनर वर्क करते हैं और आपको जब स्पिरिचुअल नॉलेज होता है, जो कि पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, और इसमें आपके पूर्वजों का साथ, मैं हमेशा कहती हूँ पूर्वजों का साथ हमेशा रहता है। आपको ड्रीम में आपके ट्विन फ्लेम अपने आपके किसी भी, मतलब अगर आपके जो पूर्वज हैं उनके साथ भी वो नज़र आ सकते हैं, किसी भी प्रकार से आपको वो नज़र आ सकते हैं। तो ये ट्विन फ्लेम का छोटा सा मैंने बताया है, आगे आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जो भी ऑथेंटिक है वही आप समझिए और उसी चीज़ को समझिए। क्योंकि नॉर्मल रिश्ता, देखिए इसलिए कहते हैं ना कि कुछ ही लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। बचपन से दोनों ट्विन फ्लेम यही सोचते हैं कि अकेले अकेले रहते हैं, ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग हैं, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि कोई तो है। अचानक से आवाज़ आता है, बचपन में आप अकेले बैठे रहते हैं, अचानक से आवाज़ आता है कि कोई आपको आवाज़ दे रहा है, आप चलते रहते हैं तो डरते हैं कि पीछे कोई है। वो कौन है? वो आपका सोल है, ठीक है। और जब आप अपने सोल से मिलते हैं उस वक्त इतने सारे कार्मिक लेसन रहते हैं आपके कि आप देख के डर जाते हैं। तब आप भागते हैं अपने ट्विन फ्लेम से, तब आपका ट्विन फ्लेम आपको चेस करता है। जैसे ही आप अपने अंदर सुधार करने लग जाते हैं तब आप लोगों का सेपरेशन हो जाता है। जैसे ही आप सुधार करना शुरू करते हैं, सेपरेशन के बाद आपके पास सडनली इतने सारे ज्ञान आने लग जाते हैं, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज आपके अंदर आ जाता है कि अब आपका जो ट्विन फ्लेम है उसकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। तो मैं इतना ही अभी रखूँगी इस वीडियो को, आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिएगा और उसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। टेक केयर।